हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना यह आईपीओ सेकंड डे सब्सक्राइब हुआ है, इसका इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बड़ी बात यही है कि आईपीओ को लेकर जो मार्केट में रिस्पॉन्स आ रहा है वो अपने आप में देखने लायक है। दूसरी बात यही है कि ग्रे मार्केट में भी जो फ्लक्चुएशंस है वो भी बहुत मैटर करते हैं, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। उससे पहले अगर अभी तक अपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर अब सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं नेट वेब टेक्नोलॉजीज की डिटेल्स पे। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो इशू है उसके 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी अब ओनली 1 डे बचा है, जो है 19 जुलाई। सिर्फ एक दिन बचा है 19 जुलाई, जिस दिन आप इस आईपीओ के अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं। 475 से 500 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड कंपनी के द्वारा रखा गया है। 30 शेयर आपको कुल मिलाकर मिलेंगे एक लॉट के अंदर। टोटल जो इशू साइज है वो 631 करोड़ की है, जिसमें से जो फ्रेश इशू है वो 206 करोड़ का है और बाकी का ऑफर फॉर सेल है 425 करोड़ का। इसमें जो कंपनी के एम्प्लॉय है उनके लिए डिस्काउंट भी रखा गया है 25 रुपीज़ पर शेयर का। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि 25 रुपये प्रति शेयर का आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है तो ही वो डिस्काउंट जो है वो बेसिकली मिलने वाला है, फिर आपको एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर पैसा लगाना है। काफ़ी लोग के कोई कमेंट्स आ रहे थे कि हाँ एम्प्लॉय कैटेगरी में लगा रहे हैं। तो देखिए, एम्प्लॉय कैटेगरी में अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो आप क्यों लगा रहे हैं, ये गलती आपकी है, तो इसको सही कर सकते हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी इसकी लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों पर होगी, बिकॉज आईपीओ दोनों एक्सचेंजेस पर मार्केट्स में लिस्ट होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो जो पहले दिन सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था, पहले दिन का सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा तो नहीं था, 2.38 टाइम्स ही था, लेकिन ये ज़रूर था कि हाँ जब फर्स्ट डे दोस्तों 2-3 गुना आईपीओ भर जाता है तो वो हम ये कह सकते हैं कि हाँ इस इशू को लेकर मार्केट में रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, क्योंकि 2-3 गुना पहले दिन भरता नहीं है कोई आईपीओ, राइट। लेकिन ये इशू बेसिकली भर गया था, इसीलिए 2.3 टाइम्स को बढ़िया माना गया। लेकिन हाँ, इसमें क्यूआईबीज ने पैसा नहीं लगाया था। एचएनआईज काफ़ी इंटरेस्टेड दिखे थे फर्स्ट डे कोई। रिटेल ने भी अच्छा पैसा लगाया था 3.13 टाइम। कंपनी का एम्प्लॉय 7 गुना के आसपास भर दिया था और टोटल मिलाकर दोस्तों 2.38 टाइम ये इशू भर गया था। अब सेकंड डे की अगर बात करता हूँ तो सेकंड डे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूआईबीज, इनका पोर्शन जरूर अब फुली सब्सक्राइब हो गया है। जो एकमात्र कैटेगरी जो फुली सब्सक्राइब नहीं हुई थी वो थी दोस्तों क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस की। अब इनके द्वारा भी पूरा ये जो इशू है वो बेसिकली भरा जा चुका है 2.57 टाइम्स। कुल मिलाकर 323.43 करोड़ के आसपास का जो वैल्यू है वो इसका बनता है 2.57 टाइम्स भरना। तो अपने आप में जो सब्सक्रिप्शन है वो आप नोटिस कर सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। क्यूआईबीज के द्वारा भी ओवरऑल इनकी भी कैटेगरी पूरी सब्सक्राइब हो गई है। बट अगेन ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि क्यूआईबीज जो है वो पैसा आखिरी दिन लगाएंगे। तो जब आखिरी दिन लगाएंगे तो फिर आखिरी दिन देखना ये होता है कि क्यूआईबीज कितना पैसा लगा रहे हैं। एंड मेजरली मेरा तो मानना यही है कि कम से कम 60 से 80 गुना के बीच में क्यूआईबी का पैसा आना चाहिए। अब देखते हैं होता क्या है। अगला आता है नॉन इंस्टीट्यूशन बायर्स। 18.43 टाइम दोस्तों ये जो इशू है वो बेसिकली भरा जा चुका है नॉन इंस्टीट्यूशन बायर्स की तरफ से, यानी बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है। ऑलमोस्ट जिसकी वैल्यू 1741 करोड़ के आसपास बैठती है। तो इसमें जो बिग एचएनआईज है उनकी तरफ 17.15 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआईज की तरफ से 20.99 टाइम्स। तो दोनों कैटेगरीज आप देख सकते हैं, मतलब जो एचएनआईज में 2 सब डिवीजन है उसमें से जो दोनों कैटेगरीज है उनकी तरह काफ़ी बढ़िया पैसा निकल कर आ रहा है। बाकी हमेशा ये होता है कि एंड ऑफ द जब सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है, यानी जो एंड ऑफ द डे, उसमें बिग एचएनआईज का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा ही होता है स्मॉल एचएनआईज से। तो देखते हैं कल यहाँ पर होता क्या है। बाकी 17 टाइम्स और 20.99 टाइम, ऑलमोस्ट 21 टाइम स्मॉल एचएनआईज के द्वारा ये जो इशू है उसको भरा जा चुका है और उसकी वैल्यू करीबन 1080 करोड़ है, जिसमें से सॉरी टोटल सिर्फ बिग एचएनआईज की 1080 करोड़, टोटल मिलाकर 1741 करोड़ है। तो यहाँ पर एचएनआईज भी काफ़ी शानदार पैसा लगा रहे हैं। अगला आता है दोस्तों रिटेल कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी ने भी कुल मिलाकर 8.97 टाइम इस इशू को भर दिया है। जी हाँ, रिटेल ने भी 8.97 टाइम, जिसकी वैल्यू करीबन 1977 करोड़ है, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के पास। 2000 करोड़ के पास क्यों है? बिकॉज याद रखिएगा रिटेल के पास सबसे बड़ा पोर्शन बचा हुआ है, बिकॉज 35% रिटेल को दिया गया है इस पूरे इशू का। तो 630 करोड़ है, उसमें 630 करोड़ में से 35% रिटेल के पास है और बाकी एंकर इन्वेस्टर्स को तो ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है। इसीलिए आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि मात्र 9 गुना में ही ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के पास ये पहुंच गया है। क्यों? बिकॉज सबसे बड़ा पोर्शन दिया गया है। यहीं अगर मैं बात करता हूँ एचएनआईज की, तो देखिए उनका 18 टाइम बढ़ चुका है इशू, लेकिन स्टिल 1741 करोड़ है, यानी 1740 करोड़। सो वहाँ पर ऐसा क्यों है? बिकॉज एचएनआई के पास सबसे मतलब कम पोर्शन, सबसे कम तो एम्प्लॉय के पास है। तो कंपनी का जो एम्प्लॉय है उनके द्वारा 17.65 टाइम बेसिकली इस आईपीओ को भरा जा चुका है, यानी 16.77 करोड़।
कि एप्लीकेशंस का अमाउंट बैठता है। तो अपने आप में देखिए सब्सक्रिप्शन हर एक कैटेगरी की तरफ से, हर एक इंडिविजुअल कैटेगरी की तरफ से आप नोटिस कर सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया है। क्यूआईबीज़ को अगर हम छोड़ दें, बिकॉज़ क्यूआईबीज़ आखिरी दिन लगाते हैं, तो पैसा इस आईपीओ के अंदर सिंपल बात है अच्छा खासा निकल कर आ रहा है, बिकॉज़ कंपनी अच्छी है। अगर कंपनी अच्छी है तो पैसा आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैंने तो कल भी आपको बताया था मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, मैं खुद तो ज़रूर अप्लाई करूँगा, बाकी आप अपना फैसला कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी है जिसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाया जा सकता है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म की भी ना बात करूँ, जैसे मैंने कल भी कहा था, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए भी ये इशू बढ़िया दिखता है, तो ये साफ साफ नज़र आता है। बाकी टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो 9 गुना बढ़ चुका है ऑन द सेकेंड डे। 4059 करोड़ टोटल मिलाकर उस एप्लीकेशंस की वैल्यू होती है। सो इतना पैसा कंपनी ने ऑलरेडी रिसीव कर दिया है, यानी इशू को एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड मान के चलिए कल भी जो रिस्पॉन्स आएगा वो काफ़ी ओवरवेलमिंग होगा, यानी बहुत बेहतरीन होगा। और आई थिंक यहाँ से ये इशू बढ़िया बिल्कुल करता हुआ नजर आएगा। इसमें भी अलॉटमेंट बिल्कुल गिने चुने लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि 2 दिन में आप खुद डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं कि पहले दिन 2.38 टाइम्स और दूसरे दिन 9 गुना। अभी तो क्यूआईबीज़ पैसा लगाना चालू करेंगे, रिटेल में भी बहुत लोग पैसा लगाना चालू करेंगे, एचएनआईज़ में भी बहुत लोग पैसा लगाना चालू करेंगे। तो आई थिंक एक अच्छा सब्सक्रिप्शन मेजरली मैं मान के चलता हूँ कि ये कम से कम 60 से 70 गुना के आसपास भरना चाहिए, इसकी एक्सपेक्टेशन करके चलनी चाहिए। जी हाँ, 60 गुना तो कम से कम भरना ही चाहिए ये इशू, बिकॉज जितना इसका ग्रे मार्केट भी है या फिर जितना इसका बारे में चर्चा भी की गई है, मेजरली इशू काफ़ी बढ़िया है। अब अगर बात करते हैं ग्रे मार्केट की, तो जो नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ की ग्रे मार्केट है वो करीबन 345 रुपये के आसपास चल रही है। जी हाँ, 69% के आसपास ये बेसिकली जो इशू है वो 69% के आसपास की जो ग्रे मार्केट है वो बेसिकली चल रही है। ज़रूर ग्रे मार्केट में गिरावट है, बिकॉज एक टाइम पे 75% तक पहुंच गई थी। अभी ज़रूर एक फॉल आपको देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट के अंदर, बट स्टिल यहाँ से ग्रे मार्केट बढ़ जाएगी, इसकी भी एक्सपेक्टेशंस करके चलनी चाहिए। देखो ग्रे मार्केट बढ़ेगी क्यों, रीज़न सिंपल है, सब्सक्रिप्शन जो निकल के आएगा वो बहुत मैटर करता है। बाकी देखा जाए तो मार्केट्स में कोई खास खराब नहीं है, देखिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर सब्सक्रिप्शन कम निकल के आता है तो फिर ग्रे मार्केट नीचे आना समझ में आता है। सब्सक्रिप्शन अभी तक तो अच्छा निकल कर आया है, तो ज़्यादा ग्रे मार्केट नीचे नहीं जाएगी, ये मान के चलना चाहिए। बाकी ठीक है, ग्रे मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी तो थोड़ा बहुत नीचे आई है, बट देखते हैं कितना समय तक ये 350 के नीचे रहती है। बाकी ये ज़रूर बताइए आप लोग कि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। बट ये है कि हाँ देखो, इस आईपीओ के अंदर बात साफ है कि इसमें जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा निकल कर आएगा। रिटेलर्स के पास बड़ी बात यही है इसके अंदर कि इसमें रिटेल को कम से कम पोर्शन दिया गया है 35% की अलॉटमेंट कम से कम मिले, बिकॉज जो लास्ट उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आया था उसमें मात्र 10% था, तो उसमें रिटेल का जो पोर्शन था वो काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइब हो रहा था, बिकॉज छोटा पोर्शन तो फिर सब्सक्रिप्शन भी कम मिलेगा, सॉरी अलॉटमेंट भी कम मिलेगा, तो वो बात साफ है। बाकी इसमें अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी दिखती है अगर आप थोड़े ज़्यादा एप्लीकेशन लगाते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डीमैट्स और डिफरेंट पैन कार्ड्स। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।